चलिए अब बात करेंगे दिल्ली की आबो हवा की। चूंकि दिल्ली एनसीआर में हवा अब भी खराब श्रेणी में दर्ज हो रही है। दिल्ली में AQI 374 दर्ज किया गया है। नोएडा में AQI लेवल 406 पहुंचा हुआ है, यानी कि गंभीर श्रेणी में। गुरुग्राम में AQI लेवल 364 पहुंचा हुआ है। लोगों को सांस लेने में खासा परेशानी हो रही है। त्योहारों के बाद से AQI लेवल लगातार खराब की श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें 0 और 50 के बीच AQI को अच्छा माना जाता है। 51 और 100 को संतोषजनक माना जाता है। 101 और 200 को मध्यम, 201 और 300 को खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। 301 और 400 को बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। वहीं अगर बात की जाए 401 और 500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है, यानी कि 401 से लेकर 500 तक की श्रेणी में जितने भी AQI का आंकड़ा आता है उसे बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। और फिलहाल दिल्ली NCR के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है प्रदूषण को लेकर, और ऐसे में कई जगह AQI 400 के पार पहुंच चुका है। तो त्योहारों के बाद से लगातार AQI लेवल जो है खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली NCR में आबो हवा लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है, जिसका सीधे तौर पर कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ये बड़ी जानकारी। दिल्ली और नोएडा में AQI लेवल 406 पर पहुंच गया है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो AQI लेवल 364 पहुंचा है, यानी कि खराब श्रेणी में पहुंचा है। 300 से 400 के बीच में बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। वहीं 400 से 500 की अगर बात की जाए तो गंभीर श्रेणी में AQI लेवल दर्ज हो जाता है, यानी कि लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए अब नहीं निकल रहे हैं। लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। वहीं अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा विशेष तैयारियां दिल्ली में की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं जहां पर आपको बता दें स्टोन क्रैशिंग को बैन कर दिया गया है, और अगर कोई भी इस तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क करता है तो वहां पर पाबंदी कहीं ना कहीं लगा दी गई है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। वही आने वाले समय में अगर बात की जाए दिल्ली सरकार की तो लगातार एक के बाद एक कदम उठा रही है। ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या हालात है, क्या स्थिति है बाहर की। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इंडिया गेट की, ये तस्वीर है, और पूरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं सफ़ेद चादर से ढका हुआ नज़र आ रहा है। धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है, ये प्रदूषण है, और ऐसे में प्रदूषण के कारण कई तरह की परेशानियां जो है लोगों को उठानी पड़ सकती है। चूंकि आपको बता दें कि ऐसे में एक्सीडेंट होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। चूंकि जब पारदर्शिता जो है वो साफ नहीं होगी तो लोगों को ट्रांसपोर्ट चलाने में बेहद परेशानी होगी, क्योंकि सामने का रास्ता जो है वो साफ नहीं नजर आता है। और इससे पहले भी इस तरह की स्थिति का दिल्ली वासी सामना कर चुके हैं, और एक बार फिर से चूंकि 2022 है और लगातार प्रदूषण का लेवल जो है दिल्ली में गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे, दूसरी तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही है, जहां पर आप देखेंगे प्रदूषण के कारण जो है आसपास का एरिया सफेद चादर की तरह ढका हुआ है। तो दिल्ली NCR की ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में दर्ज हो गया है, और ऐसे में लगातार लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। चूंकि लगातार आप देखेंगे 400 और 500 के बीच अगर AQI आता है तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है, और यही हालात दिल्ली NCR के बने हुए हैं। 400 के पार जो है AQI पहुंच चुका है, और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसके चलते कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाने से कतरा रही है। और ऐसे में ये हवा कहीं ना कहीं बच्चे और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है, चूंकि ये अपनी चपेट में ले लेती है। और ऐसे में ये प्रदूषण जब बच्चे और बुजुर्गों पर हमला करता है तो कई तरह की बीमारियां जो हैं उन्हें अपनी चपेट में ले लेती हैं। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको दे रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दिल्ली NCR की ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
जहां पर AQI लेवल लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को खासा परेशानी हो रही है। और दिल्ली की आबोहवा लगातार खराब बनी हुई है और जमीनी स्तर का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता लगातार हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे साथ सुनील गौतम जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, वही राजेश जुड़े हैं दिल्ली से और भूपेश ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनसे जान लेते हैं कि किस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम रुक करेंगे राजेश का, चूंकि 300 के पार पहुंच चुका है दिल्ली में प्रदूषण, तो वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, लोगों का क्या कुछ कहना है। और हम तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली की, दूर दूर तक जो है प्रदूषण के कारण सफेद चादर बिछी हुई है दिल्ली में। जैसे जैसे सर्दियां दस्तक दे रही है वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। और बात करें गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी 350 से ऊपर AQI लेवल प्रदूषण का जा चुका है और इसको लेकर राजनीति भी तेज होती दिख रही है। वहीं बीजेपी जो आम आदमी पार्टी पर दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो दिल्ली सरकार प्रदूषण को दिल्ली में रोकने के लिए नाकामयाब है। वहीं कल जो पर्यावरण मंत्री है दिल्ली सरकार के, उन्होंने DDO स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर के एक इमारत जो निर्माणाधीन थी उस पर कार्रवाई करते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है और इसको लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर उंगली उठा रही है। बात करते हैं कि दिल्ली सरकार है वो पहले से ही मुस्तैद होते हुए उन्होंने दिल्ली के अंदर जो कार्रवाई की है, जैसे कि 1 सितंबर से उन्होंने पटाखे जो बैन कर दिए थे दिल्ली के अंदर, 1 जनवरी तक पटाखे बैन रहेंगे। और इसके अलावा ग्रीन वार रूम जो दिल्ली सरकार ने 9 सदस्यीय टीम का गठन किया है, वो 24 घंटे जो निर्माणाधीन जो इमारत है, जो कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर चल रहा है, उन पर नजर रखी। दिल्ली के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो पानी का छिड़काव है लगातार दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जो PUC जो वाहनों का जो PUC चेकिंग का जो अभियान है वो भी बड़ी तेजी से शुरू कर दिया गया है। और पहले से ही जो 10 साल से जो डीजल के वाहन थे और जो 15 साल से पेट्रोल के वाहन थे उन पर भी पाबंदी दिल्ली सरकार के द्वारा लगा दी गई। लेकिन सब पाबंदियों के बावजूद भी जो दिल्ली का प्रदूषण है वो कम होता नहीं दिख रहा है और आने वाले टाइम में और इवन जो दिल्ली सरकार की तरफ से वो भी लगाया जा सकता है। लेकिन बात करें जो दिल्ली की जो आम लोग हैं, दिल्ली के जो बुजुर्ग हैं, दिल्ली के जो बच्चे हैं, अभी इस टाइम बिल्कुल राजेश, आप ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि अगर आने वाले समय में प्रदूषण की स्थिति यही बनी रही तो जिस तरह से दिल्ली सरकार एक के बाद एक प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठा रही है, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब ऑड एंड इवन की स्थिति भी दिल्ली की सड़कों पर लागू हो जाए। भूपेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। भूपेश, देखिए लगातार नोएडा में जो है गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है, 400 के पार पहुंच चुका है वहां पर AQI। ऐसे में वहां पर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी नजर आ रही है, लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है? हमारे देखिए बिल्कुल दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो नोएडा के सबसे बुरे हालात नजर आ रहे हैं। AQI 400 के पार है, वहीं ग्रेटर नोएडा में भी 370 के पार है, तो जहां औद्योगिक एरिया है वहां भी 400 के करीब पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और प्राधिकरण की चिंताओं को ये बढ़ा रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें यही वो दिन थे, इसी तरह से जो पूरा शहर था उसमें AQI देखा गया था कि 400 के पार जा चुका था। उस दौरान प्राधिकरण की और प्रशासन की तरफ से स्कूलों की छुट्टियां भी की गई थी, साथ ही जितना कंस्ट्रक्शन का काम था उसको बंद करा दिया गया था और एयर गन जगह जगह पर कहीं हम वाटर गन लगाई गई थी और जिससे छिड़काव किया गया था। अभी भी प्रशासन हालांकि जगता है, उसे थोड़ी देरी होती है, तो इसी तरह से कई जगह पर अब फिलहाल छिड़काव किया गया है, प्राधिकरण की तरफ से छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि
जिस तरह से लगातार ये AQI बढ़ रहा है उसको किसी तरह से कम करना है, क्योंकि प्रदूषण से लोगों का बहुत बुरा हाल है। छोटे बच्चों को खासकर और बुजुर्गों को इसमें काफी परेशानी हो रही है। और सुबह के समय छोटे बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं और इतने पॉल्यूशन में स्कूल जाना बच्चों के लिए हानिकारक है। तो अभी प्रशासन की तरफ से वो कदम नहीं उठाए गए जो उठाए जाने चाहिए। और हालांकि कई जगह पर उनकी तरह से छिड़काव जरूर किया जा रहा है, वाटर गन तैनात की गई है, लेकिन अभी भी जो उनके इंतजाम है वो नाकाफी है। हिमानी जी, काफी इंतजाम यहाँ पर नोएडा में नजर आ रहे हैं प्रशासन के। सुनील भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं गाजियाबाद से। सुनील, देखिए, गाजियाबाद और दिल्ली का बॉर्डर लगातार मिलता हुआ नजर आता है और बॉर्डर की अगर बात की जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्तर मापा जाता है, चाहे वो आनंद विहार हो या साहिबाबाद दिलशाद गार्डन का बॉर्डर हो। ऐसे में वहां पर किस तरह की प्रशासन की तैयारी नजर आ रही है? दिल्ली सरकार तो वहां पर स्प्रिंकलिंग टैंकर भेज रही है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश की प्रशासन या सरकार द्वारा भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल हिमानी, आपको बता दूं कि दिल्ली दिवाली के बाद लगातार जो दिल्ली एनसीआर की हवा है वो लगातार जहरीली होती आ रही है और प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे कि दिल्ली एनसीआर की जो जनता है उनके ऊपर दबाव जो है पूरा वो बना हुआ है प्रदूषण का। लोग जो घरों से निकलने में भी परेशान हो रहे हैं और सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है काफी लोगों ने भी वो बंद कर दिया है। साफ तौर पर एक्सपर्ट का कहना है कि सुबह आप अगर जो बहुत ही गंभीर स्थिति जो प्रदूषण की देखी जा रही है, पर लेकिन अभी बाहर निकलने से भी साफ तौर पर एक्सपर्टों ने मना कर दिया है। पर लेकिन बाहर जरूरी काम के लिए ज्यादा लोग निकल रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और प्रशासन की तैयारी की बात देखूं तो साफ तौर पर जो गाजियाबाद का AQI है करीब देखें तो 359 जो है वो पहुंच चुका है। और प्रशासन की तैयारियों को लेकर यहाँ पर जो गाजियाबाद में कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, पर लेकिन फिर भी जो निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगा दी है और खुले में सामग्री रखना भी जुर्माने के तहत आ चुका है। जी जी, देखिए, लगातार हमारे साथ राजेश भी बने हुए हैं दिल्ली से। राजेश, आप जिक्र कर रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति दिल्ली में हम हर साल देखते हैं प्रदूषण को लेकर, और ऐसे में बीजेपी एक नया नारा देती है, वही आम आदमी पार्टी भी एक नया नारा देती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति देखी जाती है। लेकिन प्रदूषण की अगर बात की जाए, चाहे यमुना का प्रदूषण हो या फिर जहरीली हवा हो, वो कम होती हुई नजर नहीं आती है दिल्ली में। जी हिमानी, जिस तरीके से प्रदूषण को लेकर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन आम जनता की बात करें वो इस प्रदूषण से अपना दम घुट रहा है। छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है, बड़े बुजुर्गों को बाहर निकलने में परेशानी हो रही है, लेकिन जो सरकारें हैं वो अपनी पीठ थपथपा रही हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें, वो लगातार कह रही है कि हमने प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार हम कदम उठा रहे हैं और कुछ पाबंदियां भी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर लगा दी है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी वो आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं प्रदूषण को कम करने में नाकामयाब है। आम आदमी पार्टी की जो सरकार है पंजाब में भी है, पिछले साल आम आदमी पार्टी ने पंजाब के पराली को मुद्दा उठाया था कि पराली की वजह से सरकार जो है लगातार हमेशा से यही कहती हुई नजर आ रही है, या तो पड़ोसी राज्य होते हैं, हालांकि पड़ोसी राज्य हमेशा ये कहते हुए नजर आए हैं कि पराली जलाने का असर इतना नहीं पड़ता दिल्ली में जितना दिल्ली सरकार कहती हुई नजर आती है। लेकिन आने वाले समय में जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंचता हुआ दिल्ली की आबोहवा नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, भूपेश, राजेश, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।